नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने जीवन की 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, जिससे समारोह एनडीए की ताकत का बड़ा प्रदर्शन बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना मंच पर 5 बार झुककर अभिवादन किया और गमछा लहराकर जनता का उत्साह बढ़ाया, जिससे माहौल बेहद जोशीला हो गया है। नई नीतीश कैबिनेट में 10 ताजा चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें एक मुस्लिम चेहरा और कुल 26 में 3 महिला मंत्री शामिल हैं, जो सरकार में लगभग 11% की हिस्सेदारी दिखाती हैं। तेज प्रताप को हराने वाले संजय सिंह को मंत्री पद देकर एनडीए ने बड़ा संदेश दिया है, जबकि कांग्रेस केवल 6 सीटों पर सिमट गई और अब हार की समीक्षा में कई कमजोरियां सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार जहां शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 202 सीटें जीतकर बनी सरकार को गिराने की योजना पर तेजी 2 से काम शुरू कर चुकी है। नेपाल में जेएनजेड और यूएमएल समर्थकों के बीच टकराव बढ़ने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है, क्योंकि हालात किसी भी वक्त हिंसा में बदल सकते हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होगा, चाहे कितना ही दबाव क्यों ना आए। टीएमसी ने बयान दिया है कि बिहार में भाजपा की जीत का बंगाल की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अगला विधानसभा चुनाव टीएमसी ही मजबूती से जीतेगी। ममता बनर्जी के भतीजे को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिली है और आकाश विजयवर्गीय वाले मानहानि केस में जारी वारंट पर रोक लगा दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वे गरीबों की आवाज बनकर लड़ाई जारी रखेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में कहा है कि जो बहन का अपमान करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव पर दुनिया के कई बड़े देश नजर बनाए हुए हैं और इसे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है। यूपी में भाजपा की रैली के दौरान छात्रों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और सिकंदरा राव में सरदार पटेल जयंती पखवाड़े पर निकली। पद यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है। उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव ने नव दंपत्ति को शुभकामनाएं दी और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा बेईमानी के सहारे चुनाव जीत रही है और बिहार का परिणाम लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 7,565 पदों की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है, जिससे उम्मीदवारों को आवेदन का एक और मौका मिला है।
दुनिया में हल्के कोविड मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है और डॉक्टरों ने कहा है कि वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन हाई रिस्क लोगों के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। योगी सरकार को बताया गया है कि मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन में भी अयोध्या और वाराणसी जैसा समेकित विकास मॉडल लागू किया जा रहा है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 70,000 से ज्यादा धान किसानों को 822 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। यूपी होमगार्ड भर्ती में 45,000 से अधिक पदों पर परीक्षण अनिवार्य किया गया है और विभाग ने प्रक्रिया नए नियमों के साथ शुरू की है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और बीएलओ की मौत के बाद ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि एसआईआर बंद करो, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। देश में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि कहीं भी पानी जमा न होने दें ताकि मच्छरों को बढ़ने से रोका जा सके। कांग्रेस दिसंबर में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित करने वाली है और खरगे की अध्यक्षता में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। संजय सिंह प्रतापगढ़ की पदयात्रा में युवाओं से मिले और कहा कि रोजगार देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इंतजार अब खत्म होना चाहिए। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मदरसों के छात्रों और शिक्षकों का पूरा विवरण एटीएस को भेजा जाए और दिल्ली घटना के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं और G20 समिट में भारत का सीधा और सख्त पक्ष दुनिया के सामने रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर से किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की और बरेली सहित कई जिलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिससे करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। देश के 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों ने कहा है कि कांग्रेस बिना सबूत चुनाव आयोग की छवि खराब कर रही है और राहुल गांधी वोट चोरी पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिससे सियासत और गर्म हो गई है। खरगे ने कहा है कि चुनाव आयोग साबित करे कि वह भाजपा की छाया से मुक्त है और कांग्रेस एसआईआर मामले में लड़ाई और तेज करेगी। ईडी ने अमित कात्याल को 300 करोड़ के बड़े फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया है और बिहार चुनाव के बाद की इस कार्रवाई ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि राजस्थान मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी लागू होगा और कांग्रेस संगठन पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है, जिससे पार्टी को अगले चुनाव में लाभ मिल सकता है। बिहार में एनडीए की जीत पर राहुल गांधी ने जनता का आभार जताया है और रायबरेली में लगे पोस्टरों ने पोस्टर वॉर को और तेज कर दिया है, जिससे माहौल गर्मा गया है। ब्राजील में बीआरजेड बैटकोव नाम का नया कोरोना वायरस पाया गया है और वैज्ञानिकों ने इसे कोविड-19 के बेहद करीब बताया है, जिससे वैश्विक एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अफ्रीका में नए मंकीपॉक्स वेरिएंट के कारण मामलों में तेज उछाल आया है और विशेषज्ञों ने शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिल गई है और 100 जिलों में लागू होने वाली यह योजना फसल, सिंचाई और उत्पादन को नई ताकत देगी। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर भारत को 6 महीने की छूट दी है, जिससे मध्य एशिया तक भारत की रणनीतिक पहुंच और मजबूत होगी। बिहार में नीतीश कुमार समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली है और नई टीम के साथ सरकार तेजी से काम शुरू करने की तैयारी में है। सोने की कीमत 13 रुपये गिरकर 1,23,000 रुपये पर आ गई है, जबकि चांदी 2,280 रुपये सस्ती हुई है, जिससे बाजार में तेजी से हलचल बढ़ी है। झारखंड में अगले 5 दिनों में मौसम बदल सकता है। हल्का कोहरा, बादल और कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना है, जबकि तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। शेयर बाजार अपने नए रिकॉर्ड के बेहद करीब है और निफ्टी तथा सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के नजदीक बंद होकर निवेशकों में उत्साह बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं और वॉर पलटवार के बाद पहली बार आमना सामना होने जा रहा है। पाकिस्तान में भारत से हमले की आशंका पर ख्वाजा आसिफ की बेचैनी बढ़ गई है और आर्मी चीफ के बयान ने हलचल और तेज कर दी है।
दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है और एक्यूआई 400 के पार पहुंचकर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। राहुल गांधी को सेना टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और कार्यवाही पर लगी रोक आगे बढ़ा दी गई है। बेमौसम बारिश और फसल नुकसान के चलते टमाटर 80 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। दिल्ली में दमघोटू धुंध जारी है और जीआरएपी 4 की पाबंदियां भी पूरी तरह असरदार नहीं दिख रहीं, जबकि एक्यूआई अब भी खतरे की रेखा से ऊपर है। अब्बू आजमी पर वारिस पठान भड़क उठे हैं और कहा है कि समाजवादी पार्टी की चाबी मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथों में चली गई है।